क्लास में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था उसी का आज प्रैक्टिकल करेंगे। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए। उसमें यही था कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो कुछ वर्ड्स थे और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। यानी कि जैसे वर्ड्स था हमारे पास एप्पल, कुछ भी वर्ड हो सकता है। ये मैं इजी होने के लिए ये सारे वर्ड्स ले रहा हूँ, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। पैटर्न दिखा रहा हूँ, किस पैटर्न का डेटा था हमारे पास, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, और ये फिर कॉमा था यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कुछ था मीनिंगलेस था जो हमारे काम का नहीं है, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, मान लो कि 20 या 200 जो भी है, इसी तरह का डेटा। तो इसका पैटर्न हमने ये देखा कि डेटा हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहला कि कुछ डेटा के बीच में कॉमा लगा हुआ है, कुछ डेटा के बीच में स्पेसेस है ना। तो इसमें से हम मीनिंगफुल डेटा कैसे निकालेंगे? बेसिकली मीनिंगफुल डेटा हमारे लिए क्या होगा? ये जो हमारे पास फ्रूट्स के नेम है, जैसे ये एप्पल, मैंगो, ये हमारे लिए मीनिंगफुल डेटा है, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो मीनिंगफुल डेटा है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऐसी है कि कुछ डेटा के बीच में कॉमा लगा हुआ है और कुछ डेटा के बीच में स्पेस लगा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर सबके बीच में कॉमा, अगर यहां भी कॉमा लगा रहता तो हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। इस तरह से अगर डेटा होता हमारे लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं था। हमें पता था कि भैया जीरो जीरो लोकेशन पे जो है वो डेटा लेना है 0 1 2, ये डेटा लेना है 0 1 2 पे, और 3 4 5 को स्किप करना है, और 6 वाले पोजीशन का डेटा हमें लेना है। यानी हम अगर इस तरह का डेटा होता तो फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह का डेटा हम लेने लग जाते। इस तरह का डेटा आराम से हम लेने लग जाते, है ना, ये 3 4 5 वाले पे। लेकिन डेटा ऐसा नहीं है। डेटा हमारे पास क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। डेटा है इस तरह का, ये कॉमा बस यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि एक ये कॉलम बनेगा अगर हम कॉमा के बेसिस पे देखें तो, और दूसरा कॉलम ये बनेगा और ये बनेगा। यानी 0 लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे और 2 लोकेशन पे। 0 और 2 को लेना है हमें, 1 को स्किप कर देना है ना। और फिर 0 लोकेशन में फिर हमें इसको स्पेस के ऊपर तोड़ना होगा, और उसमें से जो डेटा निकलेगा वो लेना होगा, फिर ये लेना होगा और ये लेना होगा, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसको कैसे करेंगे, है ना। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है ना। यहाँ कंप्यूट में सबसे पहले हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना होगा। क्लस्टर मतलब सेट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सेट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इज कैन बी रिप्लेस्ड विद नोड, तो सेट ऑफ नोड इज कॉल्ड क्लस्टर। जैसे एक मोहल्ले को हम लोग क्लस्टर कहते हैं कि भाई इस मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, तो एक एक घर को तुम समझ लो कि नोड है वो ना। तो कंप्यूटर की भाषा में वो जो एक एक घर है उसको नोड कहते हैं, और पूरा एक जो मोहल्ला है, एक जो कॉलोनी है, उसको पूरा एक क्लस्टर कहते हैं हम लोग, है ना। अब देखो तो वही एक क्लस्टर यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है, Q3 लास्ट टाइम क्रिएट किया था। और जब भी तुम क्रिएट करो तो वो 24 आवर्स के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, तो तुमको फिर से डिलीट करके और फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा ये क्लस्टर, है ना। मैंने रिक्रिएट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन सिग्नल में। अब एक तो हो गया हमारा क्लस्टर तैयार है। दूसरा पॉइंट है कि डेटा चाहिए हमें। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? तो प्रॉब्लम के लिए हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट
किस डेटा पे रन कराएंगे वो डेटा होना चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें पता है। दूसरी बात है कि हमें डेटा चाहिए तो डेटा को अपलोड करना है, तो डेटा को पहले अपलोड करते हैं, हाँ। डेटा वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ से उस समय हम लोगों ने अपलोड ऑलरेडी कर रखा था, तो वही वाला डेटा ले लेंगे। उस डेटा का क्या नाम था, ये q3 data.txt, है ना। इसका फाइल कॉपी कर लेंगे, कॉपी पाथ में जाके, और इसमें हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक फाइल एपीआई फॉर्मेट का और दूसरा स्पार्क एपीआई फॉर्मेट का, क्योंकि अभी हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो स्पार्क में लिख रहे हैं, तो स्पार्क एपीआई फॉर्मेट वाला कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब उसके बाद हमें नोटबुक जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे वो नोटबुक चाहिए, तो क्रिएट नोटबुक में जाएंगे, नोटबुक क्रिएट करेंगे। तो किस लैंग्वेज में हम लिखना चाहते हैं, स्काला में लिखना चाहते हैं या पाइथन में लिखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज हमारी पसंद का होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और किस क्लस्टर पे प्रोग्राम लिखेंगे तो वो किसी क्लस्टर पे चलेगा, है ना, तो क्लस्टर हमें सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है, और वो वही ऑप्शन में आएगा जो अभी हमने क्रिएट किया है। अभी क्लस्टर हमने कौन सा क्रिएट किया है, Q3 क्रिएट किया है, वही Q3 यहाँ ऑप्शन में आ रहा है बस, और इसको सिलेक्ट कर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो तो दिख नहीं रहा रिसेंट में, ठीक है। Q3 से ये नोटबुक मेरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब चलो प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे लिखने से पहले प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूं मैं, तो एक्सप्लेनेशन देखो। ये देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये हमारे पास डेटा पड़ा है, यही डेटा, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये ह्यूज हो सकता है। अभी हमने एक सैंपल लिया है, बिल्कुल छोटा सा डेटा लिया है, ये डेटा सेट जो है हमारा बिल्कुल छोटा है, समझ लो नेग्लिजिबल है इनफैक्ट, बट रियल टाइम में काफी ह्यूज डेटा हो, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। तो पैटर्न, इसका हम पहले पैटर्न स्टडी करेंगे कि किस पैटर्न का डेटा है और हमें निकालना क्या है। तो तुम देखो कि ये डेटा का एक एक लाइन अगर तुम रीड करो, तो ये डेटा अगर पहला लाइन मैं रीड कर रहा हूं, तो पहला लाइन लेके चलो, यहां पे कॉपी करो, ये डेटा अगर गौर से देखो तो डेटा को हम किस बेसिस पे इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम तोड़ सकते हैं, वो देखने की बात है। तो यहां पे अगर देखो तुम, तो डेटा कॉमा से सेपरेटेड है, कुछ डेटा कॉमा से सेपरेटेड है, और कुछ डेटा स्पेस से सेपरेटेड है। ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है डेटा को। अगर सिर्फ कॉमा से सेपरेटेड होता तो हमारे लिए बड़ा आसान था, अगर स्पेस से सेपरेटेड होता तो भी आसान था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हैं, कॉमा भी है और स्पेस भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हमें पकड़ना है कि आखिर कॉम्प्लेक्स है तो कहाँ है, प्रॉब्लम है तो कहाँ है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि जितने भी आपके फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है, वो किसी बुक में इतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी है। किसी पर्टिकुलर बुक में एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ब्ला 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 ब्ला, ये 400 टाइम्स आए हैं, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी 400 टाइम्स है। किसी दूसरे बुक में ये ग्रेप्स, बनाना, इज, आर, ये 200 टाइम्स आए हुए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 200। फिर तीसरी लाइन को हम पढ़ें तो इसमें ब्रिंजल, गुआवा, इज, वेरी, ये सब जो वर्ड्स हैं ये 200 टाइम्स आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि इस डेटा में ये बताइए कि एप्पल कितनी बार आया है, एप्पल की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ग्रेप्स की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, बनाना की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, उस पर हम लोग काम करना अभी शुरू करें। अब देखो पहले लाइन को जैसे हमने कहा कि पहला लाइन
कॉमा से भी सेपरेटेड है, यानी कॉमा पहला ही लाइन क्या, दूसरा लाइन भी, तीसरा लाइन भी वो पैटर्न है, सेम पैटर्न पे डेटा फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न को हर लाइन में। तो कॉमा से सेपरेटेड है और स्पेस से सेपरेटेड है। तो पहले हम डेटा को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेटेड डेटा को अलग करें। अगर हम कॉमा से सेपरेटेड डेटा को अलग करेंगे तो एक ये पार्ट बनेगा, एक ये वाला पार्ट बनेगा, यानी कि ये वाला पार्ट एक बनेगा तुम्हारा, एक ये पार्ट बनेगा, कॉमा से सेपरेटेड अगर कर रहे हैं तो। एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट तुम्हारा ये बनेगा ना, ये कॉमा से सेपरेटेड है। अब पहला जो रो है इस मतलब ये टोटल एक ही रो में आएगा, ये टोटल एक ही रो में आएगा। हम डेटा को सेपरेट कर रहे हैं तो उसको की और वैल्यू पेयर में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पहला लाइन आएगा, ये पहला कॉलम जाएगा, ये पहला कॉलम कहलाएगा इनफैक्ट। तो जो पहला कॉलम आएगा वो फिर स्पेस से सेपरेटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ब्ला ब्ला है इसको स्कीप करना हो, और जो लास्ट वाला कॉलम था 400 का उसको लेना पड़ेगा और की वैल्यू पेयर बनाना पड़ेगा। यानी ये टोटल का टोटल की हो गया हमारे लिए, है ना। ब्ला ब्ला को हमने स्किप कर दिया और जो लास्ट वैल्यू है 400 वो हमारा वैल्यू बन गया। की एंड वैल्यू पे हम अगर काम करें तो ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि ये डेटा ऐसा बनेगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि डेटा बनेगा कैसे या बना क्या रहे हैं, बनेगा कैसे, वो तो प्रोग्राम लिखेंगे अभी हम उसका, लेकिन बनाना क्या है ये समझ में आ रहा है। हाँ क्लियर है ना। हमें पहला जो कॉलम है वो लेना है। पहला कॉलम सिर्फ एप्पल नहीं होगा, पहला कॉलम होगा हमारा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, क्योंकि हम कॉमा पे सेपरेट कर रहे हैं। कॉमा पे अगर सेपरेट करेंगे तो 3 ही कॉलम बनेगा, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। कितने कॉलम्स बन रहे हैं हमारे, टोटल 4 बन रहे हैं, 0th पोजीशन का, फर्स्ट पोजीशन का, सेकंड पोजीशन का और थर्ड पोजीशन का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0th पोजीशन का लिया, सेकंड, थर्ड हमने स्किप कर दिया और 4th पोजीशन का डेटा लिया और हमने इसको की वैल्यू पेयर में बना दिया, इसको ऐसे बनाया, है ना। फिर सेकेंड लाइन भी ऐसा ही करेंगे हम लोग। इसको ऐसे डेटा हम बनाते जाएंगे। अब इसके लिए कौन सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, देखो यार, मान लो हमने वैल कोई आरडीडी पे लिया, पहले तो हम डेटा रीड कर लेंगे। डेटा हमने रीड किया, sc डॉट टेक्स्ट फाइल से हमने डेटा को रीड कर लिया, जो भी फाइल पाथ है वो हमने यहाँ दे दिया, ये दे दिया। अब हमने बनाया वैल rdd1 का एक वेरिएबल असाइन किया और इस पे rdd यानी कि ये डेटा जो ऊपर में पड़ा हुआ है, जो सिलेक्टेड लाइन है, उस डेटा की हम बात करें, ये सब कुछ rdd पे बन गया। rdd वो वेरिएबल पे असाइन हो गया। अब rdd पे असाइन हो गया तो rdd से हम क्या निकालना है, हमें एप्पल, मैंगो ये निकालना है। किस बेसिस पे निकालना है, कॉमा पे। पहला अप्रोच हमारा ये है कि कॉमा पे हम सेपरेट कर रहे हैं डेटा को, तो हम कैसे करेंगे, rdd डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे और फिर x वेरिएबल पे लिया हमने और उसको x डॉट स्प्लिट किया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कॉमा पे। किस पोजीशन का लेना है हमें, पहले पोजीशन का लेना है या हाँ 0th का लेना है, फर्स्ट और फोर्थ, और हाँ 0 1 3। हाँ अब इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, पेस्ट किया और 0 0 1 2 3 वाले पोजीशन पे दिया। ये पोजीशन पे हमें लेना है, ये डेटा हमने ले लिया तो ये डेटा हमारा ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, these are
इज आर तो हमने स्किप किया था ना, तो इज आर भी हटेगा यहाँ से, है ना। फिर डेटा और क्या आएगा, फिर ये गुआवा वाला आएगा। मान लो थर्ड लाइन की भी बात करो तो इसका ये आउटपुट निकलेगा, ये हुआ आउटपुट, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा इस लाइन का, ये हुआ इनपुट और ये हुआ आउटपुट, है ना, इस लाइन का। अब ये देख रहा है कि इसमें हमने एप्पल, मैंगो, ऑरेंज ये ले लिया, ये हमारा की बन गया और 400 हमारी वैल्यू बन गई। और हमें अभी भी डेटा स्प्लिट करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक की है। ये मत समझना है कि ये एप्पल, मैंगो, एप्पल अलग है, मैंगो अलग है, ऑरेंज अलग है। अगर मैं कहूँ की तो तुमको बोलना पड़ेगा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अब म्यूट कर लो अपने आप में सब कोई। तो एप्पल, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये अपने आप में ये पूरा का पूरा की हो गया। सिर्फ एप्पल नहीं है वो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज है, वो एक पूरा एक स्ट्रिंग है ना। अब उसमें से हमें एप्पल और मैंगो, ऑरेंज ये अलग अलग वर्ड्स निकालने हैं, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे उसमें से निकालें। हमारे पास मैप फंक्शन है, लेकिन अगर मैप में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैप मैं लेता हूं और उसमें एक इम्प्लाइज जैसे पहले लाइन में किया है तो वो 400 लेके आएगा, वैल्यू को लेके आएगा। तो हम अब उसको ऐसा करते हैं कि इसको उलट देते हैं, यानी कि इस आउटपुट को अगर हम ऐसा लिख लें, मॉडिफाइड आउटपुट, यानी इस आउटपुट को, ये आउटपुट अगर हमें ऐसा मिल गया होता तो हमारे लिए काम करना आसान हो गया, क्योंकि हम मैप वैल्यू करके एक फंक्शन है और वो हम यहाँ पे लगा सकते थे। अगर ये आउटपुट हमें ऐसा मिला होता तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। इस तरह से मिला होता तो क्या इस तरह से हम आउटपुट ले सकते थे अपने पहले ही वाले लाइन से? ले सकते थे, बिल्कुल। हाँ हाँ, रिवर्स सेट यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 कर देते और यहाँ पे अगर हम 0 कर देते तो हमारा आउटपुट ये वाला निकल गया होता ना। तो मान लो कि हमने वैसा कर दिया और ये हमने यहाँ से हटा दिया, आउटपुट हमारा ये बन गया। अब ये आउटपुट है। अब फिर हमें ये आउटपुट ये नेक्स्ट वाली लाइन के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, है ना। तो अब हमारा ये इनपुट हो जाएगा नेक्स्ट हमारे लाइन के लिए। अब हमें आउटपुट क्या है, आउटपुट हमें चाहिए ऐसा, देखो आउटपुट चाहिए हमें ऐसा, तो उसके लिए क्या प्रोग्राम लिखेंगे वो सोचना है। हमें आउटपुट चाहिए एप्पल, ये आ जाए, ये की बन जाए हमारा, और कॉमा आ जाए और वैल्यू में आ जाए 400। फिर एप्पल के बाद मैंगो जो है वो आ जाए और उसका जो भी की उसका जो वैल्यू है वो 400 तो है ही, वो आ जाए वहां पे। फिर ऑरेंज आ जाए। देखो ये 400 वाले लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, पहले लाइन की बात कर रहा हूँ। पहले लाइन को मैं ऐसे तोड़ना चाहता हूँ, ऑरेंज कॉमा 400 ये ऐसा आ जाए। फिर नेक्स्ट लाइन भी वैसा ही आ जाए, एप्पल उसका है, एप्पल है उसके पास, फिर कॉमा और 200। फिर ग्रैप्स है कॉमा 200। इस तरह से हमारा डेटा बनता जाए, बनाना ये भी 200 पे आ जाए। फिर उसके बाद तुम्हारा ब्रिंजल है। चलो ऐसी डेटा हम चाहते हैं। अब बताओ इसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा। इसके लिए तुम एक बात अगर गौर से देखो, मैप फंक्शन तुम लगा सकते हो, लेकिन मैप तुम आरडीडी पे नहीं लगा रहे, तुम अब जो लगा रहे हो वो की एंड वैल्यू पेयर पे लगा रहे हो।
यहाँ पे जो तुम्हारे x की वैल्यू थी, ये कंप्लीट एक लाइन की वैल्यू थी, ये पूरा एक लाइन था, ये पूरा एक लाइन था x की वैल्यू, है ना। बात को समझो, यहाँ पे जो x था तुम्हारा, ये वाला जो x है, उसकी वैल्यू कितनी थी, ये पूरा एक लाइन था वैल्यू। तुमने तोड़ के उसको बना दिया अब ऐसा। अब वो वाला, वो जब इनपुट की तरह काम करेगा और उसमें जब तुम x लोगे, अगर मैं यही वाला लाइन अब लिखता हूं फिर से, देखो तो देखो क्या बात होगी। ये वाला लाइन अब मैं लिख रहा हूं, चलो अब वेरिएबल चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम RDD1 कर देते हैं ना। अब मैप मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं सिंपल इतना ही पूछूं तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी जो उसका 400 बिल्कुल जो की होगा, एकदम जो की होगा वो उसकी वैल्यू होगी। ये तुम पूरा नहीं सोच सकते कि पूरा का पूरा ये लाइन होगा, नहीं। अब तो ये की वैल्यू में तुम बांट चुके हो, पहले ही तुम्हारा जो आउटपुट निकला है वो अब की एंड वैल्यू पेयर में है ना। अब की एंड वैल्यू पेयर होने की वजह से क्या, x की वैल्यू 400 है जो कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब तुम क्या करोगे, इसको अगर तुम मैप वैल्यूज कर दो तब x की वैल्यू कितनी होगी, अगर सिर्फ मैप रखोगे तो की लेगा वहां पे, लेकिन मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया, हाँ मैप वैल्यूज लिख दिया। अब x की वैल्यू कितनी होगी, पूरा का पूरा, हाँ ये पूरा का पूरा जो वैल्यू पार्ट में है वो मैंगो ऑरेंज पूरा का पूरा वो लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर में है। की मतलब 400 कॉमा के पहले जो है वो की है, कॉमा के बाद जो है वो वैल्यू है, दो ही पार्ट है है ना। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं मैप वैल्यूज लगाऊं, है ना। अब x को क्या करूंगा, मैं स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट किस बेसिस पे करूंगा बताओ, स्पेस के बेसिस पे कर दिया, बस हो गया। और तो अब हमें कुछ करना नहीं है। जैसे ही स्पेस के बेसिस पे किया वो बन गया, मैंगो बन गया, ऑरेंज बन गया और ये सब कुछ होता गया। लेकिन 400 के बाद 400 की तो रहेगा ही, यानी एप्पल ये बनेगा ऐसा, 400 एप्पल ये ऐसा बन गया, लेकिन हमें चाहिए था वैसा, लेकिन ये बना ऐसा। चलो ये मैंगो बना ऐसा, क्योंकि ये पीछे से हट जाएगा, है ना। ऐसे अब बनता जाएगा। चलो मैं लिखता चलता हूँ 400 ये 200 कॉमा, ये क्या बना, ये भी 200 बन गया और ये भी 200 कॉमा, ये ऐसा बना। लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं था, लेकिन बना है ऐसा, कम से कम ऑलमोस्ट। केवल हमें कॉलम ही चेंज करना है, बस उलट के कॉलम चेंज कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया, ये हमारा आउटपुट आया। अब यही आउटपुट हमारे नेक्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, इनपुट की तरह काम करेगा, लेकिन उसको उलटना है। अब इसको उलटने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा इनपुट होगा नेक्स्ट लाइन के लिए, हाँ देखो बैकग्राउंड इनपुट हो गया, और आउटपुट इसका क्या चाहिए हमें, बस इसको उलट जाए, ये उलट जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। अच्छा उलटना क्यों है ये सोचो, कि अगर मैं बोलूं हमें कैलकुलेट को क्या करना है, एप्पल की टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हमें एप्पल एज अ की चाहिए। हम वहां पे रिड्यूस बाय की लगाएंगे ताकि एप्पल को लेगा एज अ की, और जहां जहां एप्पल होगा उसकी सारी वैल्यूज को वो ऐड कर देगा बाय डिफॉल्ट।
तो हमें एप्पल एज अ की चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्या है, एप्पल एज अ वैल्यू है, तो हमें इसको थोड़ा उलटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन, हमें आउटपुट कैसा चाहिए, किसके बैकग्राउंड में भाई गाना बज रहा है, ये चाहिए हमें। ये 200 हो गया, ये 200 हो गया। अब ये आउटपुट के लिए हमें क्या लिखना होगा, ये सोचने वाली बात। ये आउटपुट चाहिए हमें। अब इस आउटपुट के लिए बताओ क्या लिखें, कोई वेरिएबल लेते हैं की वैल्यू पेयर, मान लो इसका की वैल नाम रखता हूं मैं, की वैल इसका नाम है, और अब बताओ इसको, और RDD2 पे तुम्हारा डेटा है पड़ा हुआ इनपुट, है ना, तो RDD2 को लोगे, RDD2 डॉट मैप, अब देखो x पे क्या आएगा, इसको स्प्लिट करके 0 पोजीशन को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। नहीं अब तो स्प्लिट करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो की वैल्यू पेयर में है, वही तो मैं कह रहा हूं कि पहला जो आपने डेटा लिया वो तो RDD के फॉर्मेट में आया, वो पूरा का पूरा एक लाइन आया, उसके बाद जब मैप से आपने उसको स्प्लिट किया तो वो सब की वैल्यू पेयर में चला गया, है ना, ये की वैल्यू पेयर में है। अब x का मतलब है कि यहाँ पे जो भी x है वो पूरा इसको उलटना पड़ेगा, इसको उलट के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे देखो x डॉट वन, x.1 लिखूं अगर मैं, तो क्या मतलब हुआ, पहला कॉलम, इसका पहला कॉलम यानी 400, और फिर अगर मैं लिखूं x डॉट अंडरस्कोर 1, मतलब ये टपल का यहाँ पे कंसेप्ट है, तो पहला कॉलम कहलाएगा वो। अगर यहाँ पे x डॉट अंडरस्कोर 2 लिखूं तो ये दूसरा कॉलम कहलाएगा एप्पल। मैं फिर से ऊपर से समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे जब आपका जो ओरिजिनल डेटा है आपने उसको पढ़ा RDD के फॉर्मेट में, इस लाइन नंबर 5 में आप इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके समझाता हूँ, ओके। ये है ना, अब ये देखो, ये जो लाइन है, ये ओरिजिनल डेटा है हमारे पास, है ना, ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल जब डेटा है आपके पास, एक मिनट, ये ओरिजिनल डेटा है ना, ओरिजिनल डेटा है, आपने यहाँ पे पढ़ा, रीड किया जो भी फाइल है, तो ये पूरा का पूरा जो एक लाइन है ये RDD के फॉर्मेट में है, ये RDD के फॉर्मेट में है। यहाँ पे पढ़ने के बाद ये RDD के फॉर्मेट में है, RDD को आपने स्प्लिट कर दिया। अब जब स्प्लिट किया तो ये जो फ्लैटन वैल्यूज इस पे जब जो डेटा आया ये किस फॉर्मेट में आ गई, तो फ्लैट करने के बाद ये की एंड वैल्यू पेयर में आ गया, यानी जैसे ही आपने यहाँ पे तोड़ा डेटा तो आपका ये क्या बना, ये एक कॉलम बना और दूसरा एक ये कॉलम बना, यानी की एंड वैल्यू पेयर में आ गया। तो की एंड वैल्यू पेयर में जब आया, जब आपने ये वाला प्रोग्राम लिखा, तो सब क्यों हो रहा है।
यहाँ पे हमने रीड किया, यहाँ पे जब रीड किया हमने तो इसको क्या बनाया हमने, की एंड वैल्यू पेयर यहीं पे तो बन गया ना हेमंत, ये हमारा की बन गया और ये हमारा पूरा का पूरा एक ये वैल्यू बन गया ना, की एंड वैल्यू बन गया। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे फिर वैल्यूज लिया, वैल्यूज मैप वैल्यूज, यानी कि सिर्फ अगर हम यहाँ पे वैल्यूज नहीं लेते सिर्फ मैप लेते तो एक्स की वैल्यू क्या होती, एक्स की वैल्यू हो जाती 400, तो हमें मैप वैल्यूज लेना पड़ा, यानी कि ये वाला लाइन उठाना पड़ा, ये लाइन, ये एक्स वैल्यूज में, यानी एक्स की वैल्यू एप्पल मैंगो और ये तीनों की होगी। लेकिन नेक्स्ट वाले लाइन में जब हम यहाँ पे आगे की जब कोडिंग करेंगे तो उस समय हमारे पास क्या है, ये है सिर्फ एप्पल है, सिर्फ एप्पल है, सिर्फ एप्पल। एप्पल क्या होगा, अपने आप में ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू था एप्पल मैंगो ऑरेंज, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारी टूट के क्या बन गई है, स्पेस के बेसिस पे एप्पल बन गई। बस इसको उलटना है और कुछ नहीं करना है। अब आप इसको कैसे स्प्लिट कैसे करने, अब इसमें क्या स्प्लिट करने लायक है क्या, कुछ नहीं है, एप्पल अपने आप में एक वर्ड है, इसको अब क्या स्प्लिट करें और किस बेसिस पे करें, पी के बेसिस पे। हमारा एक्स और वाई में टूट गया ना, हाँ ब्रेक हो गया, हाँ ये बिल्कुल की वैल्यू पेयर में आ गया हमारे पास, ये तो आ ही गया, ऐसे ही तो रिजल्ट चाहिए, बस इसको उलटना है हमें, यानी कि ये टोटल, अब हमें ये समझना है ये टोटल जो है, ये जो टोटल है ये एक्स कहलाएगा और एक्स के अंडर में जो 400 है वो एक्स डॉट फर्स्ट कॉलम अंडरस्कोर 1 कहलाएगा, फिर कॉमा है और फिर जो दूसरा एप्पल है उस फील्ड का क्या नाम होगा, एक्स डॉट अंडरस्कोर 2। अगर एक्स डॉट अंडरस्कोर 2 बोलूंगा तो आप सेकेंड कॉलम की वैल्यू बताएंगे, एक्स डॉट अंडरस्कोर 1 बोलूंगा तो आप फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को बताएंगे। बस इसी को हमें इंटरचेंज कर देना है ना, उलट देना है बस। और ये जो कंसेप्ट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टपल, टपल का कंसेप्ट है ना, आगे चल के इसको देखेंगे हम लोग टपल। बस इतना ही है कि पहला ये की वैल्यू पेयर में जब भी आ गया तो जो पहला कॉलम होगा वो जो भी जिस भी वेरिएबल पे आप ये वैल्यू लेंगे वो वेरिएबल डॉट अंडरस्कोर 1 मतलब पहला कॉलम, फिर दूसरे कॉलम के लिए आप बात करेंगे तो डॉट जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल डॉट अंडरस्कोर 2 मतलब दूसरे कॉलम की हम बात कर रहे हैं, बस सिंपल सा है ना। चलो इस प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक्स अंडरस्कोर 2 कॉमा एक्स अंडरस्कोर 1, ये हमारा की वैल्यू। अब ये प्रोग्राम हमारा ये इनपुट था ऊपर वाला, उसका आउटपुट ऐसा है। अब जब ऐसा आ गया बस ऐसा, यही तो हमें चाहिए था। अब बस वैल, अब रिजल्ट पे क्या लोगे आप, रिजल्ट रिड्यूस बाई की आराम से लगा लो, हम की वैल जो वेरिएबल नेम है डॉट रिड्यूस बाई की, एक्स मतलब की कॉमा वाई जो भी सिमिलर की है उसकी वैल्यू, यहां पे ये थोड़ा समझने लायक है, और एक्स प्लस वाई, ये लाइन मैं समझाता हूं अभी। ये लाइन तो ऐसे समझ लो, ये एक्स मैं कह रहा हूं एक्स है ना, एक्स का मतलब ये कि ये लाइन है ना, एक्स का मतलब है इस लाइन में जो की है और उसकी जो वैल्यू है वो है एक्स, ये समझने की बात है। यानी कि एक्स का मतलब ये हो गया आपका एप्पल की है आपका, और उस एप्पल की है और उसकी वैल्यू 400 है, तो आप एक्स कहेंगे 400 को, ठीक है। और फिर सिमिलर की ढूंढा जाएगा, सिमिलर की
यानी एप्पल दूसरी जगह पे कहाँ पे, यहाँ पे है एक एप्पल, है ना। फिर वो एप्पल और उसकी जो वैल्यू है 200, वो क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। ये समझिए, यानी कि x और रिड्यूस बाय की है, ये समझने की बात है। की को की के बेसिस पे रिड्यूस करना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, सिमिलर की 400 होगी, और सिमिलर की जो दूसरा है सिमिलर की, उसकी जो वैल्यू है 200, वो होगी y की वैल्यू। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये 400 और यहाँ पे 200 लेके आ गया, और यहाँ पे x प्लस वाई कर रहा है, यानी 200 प्लस 400 कर दिया। किस की के लिए किया, एप्पल की के लिए किया, ये हो गया, उसने ऐड करके दिया। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ढूंढेगा, क्या सिमिलर की का कोई वैल्यू है क्या, फिर वो एप्पल ढूंढेगा कहीं, फिर वो ढूंढा भाई एप्पल कहाँ है, तो एप्पल अब कहीं नहीं है, तो चलो अब ये होगा, ये डेटा वो आउटपुट में दे देगा। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा, अब उठाएगा वो मैंगो को, अब वो मैंगो के पास गया, तो मैंगो, यहाँ मैंगो के पास गया, है ना, तो मैंगो को लिया उसने। मैंगो की वैल्यू कितनी है, मैंगो का की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो x की वैल्यू हो गई 400। और सिमिलर की, यानी फिर मैंगो ढूंढेगा पूरे डेटा में कि भाई मैंगो और कहीं पड़ा है, तो नहीं पड़ा है, तो y की वैल्यू कितनी होगी उस समय, फिर y की वैल्यू हमारे पास 0 है, कुछ है ही नहीं, तो वो मैंगो की वैल्यू 400 लेके यहाँ इसी तरह से फिर वो बनाएगा मैंगो, और ये 400 प्लस 0 और ऐसा ला के रख देगा। फिर वो नेक्स्ट में जाएगा ऑरेंज के लिए, ऑरेंज को की उठा, ऑरेंज एज अ की उठाएगा, और फिर सिमिलर की को ढूंढेगा, क्योंकि रिड्यूस बाय की है, रिमेंबर, तो वो फिर ऑरेंज को ढूंढेगा, और जो भी उसकी वैल्यू निकलेगी, ऑरेंज के बगल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू x को असाइन करेगा, और ऐसे ही वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करता जाएगा, और ये लास्ट में आपको रिजल्ट देगा। एप्पल में जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। एप्पल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो 600, फिर मैंगो की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मैंगो की है मुझे लगता है कि 400 ही है, और इस तरह से ऑरेंज की भी निकालेगा, 400, हाँ 400 है, ये ऐसे धीरे धीरे निकालता चला जाएगा। ठीक है, अब चलो ये प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो वैल सबसे पहले हम RDD पे डेटा को रीड कर रहे हैं। वैल RDD SC, ये हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। डेटा कहाँ गया, डाल दिया, हाँ रन करा के देखते जाइए। देखते हैं रीड किया कि नहीं, बस रीड कर रहा है। फिर हमें क्या करना था, RDD को, जब ये डेटा बन गया हमारा यहाँ, तो RDD 2 पे हमने लिया और इसको RDD डॉट मैप करा रहे हैं हम, मैप एक्स डॉट स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट करें क्योंकि वो पूरा का पूरा एक लाइन है, तो की वैल्यू पेयर में भी नहीं है, स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, कॉमा के बेसिस पे, है ना। रिमेंबर वो डेटा हमारा कैसा था, वो डेटा हमारा ऐसा था, हाँ बिल्कुल। तो पहले अभी कॉमा वाला काम कर रहे हैं, कॉमा के बेसिस पे हम उसे स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो की वैल्यू पेयर में नहीं बना है। रिमेंबर ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी वो की वैल्यू पेयर में नहीं बना है, ये कंप्लीट वो RDD है ना। तो हम अभी कॉमा के बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दिया, और उसमें से कौन सा पोजीशन पे ले रहे हैं, यहाँ पे शायद हमने 0 पोजीशन या 3rd पोजीशन जो भी है उसको देख लेंगे, आउटपुट में चेंज कर देंगे। और सिमिलर लाइन को हम क्या कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, हम सिमिलर लाइन को हमने फिर से यहाँ पे लिखा, 3rd पोजीशन पे ले रहे हैं।
और इसको बनाया हमने की वैल्यू पेयर, यानी कि पहला जो जीरो था जो भी लोकेशन है उसके और इसके बीच में हम यहाँ कॉमा दे रहे हैं। अब क्या होगा, ये वाला जो भी टूट के आएगा वो की बन जाएगा और ये वाला जो भी टूट के आएगा वो क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पे देखो कॉमा तो हम दे ही रहे हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं की वैल्यू को की वैल्यू पेयर बनाने के लिए, है ना। जो आरडीडी का डेटा है वो रॉ डेटा है और उसको की वैल्यू पेयर में बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जीरोथ लोकेशन का डेटा ले लिया, उसको की बना लिया, मीनिंगफुल बना रहे। हाँ बिल्कुल मीनिंगफुल बना रहे हैं। जीरोथ लोकेशन का डेटा ले लिया, उसको की बना रहे हैं, की के बाद कॉमा होता है, वो कॉमा दिया हमने अपने मन से ही दिया कि वैल्यू हमें की वैल्यू पेयर में बनाना है, वो कॉमा दिया और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लाइन हमें एज अ वैल्यू चाहिए वो हम एज अ वैल्यू यहाँ पे उसको आरडीडी का स्प्लिट करके और उसका इंडेक्स वैल्यू डाल के हमें वैल्यू बना रहे हैं, है ना। तो देखो ये की वैल्यू पेयर में दिखाएगा हमें डेटा। क्या अब इसमें क्या इशू है, अच्छा हाँ ये देखो की वैल्यू पेयर जब भी होगा तो ब्रैकेट के अंदर ही होगा, तो वो ब्रैकेट मांग रहा है कि भाई ब्रैकेट तो दो, ब्रैकेट पूरा है कि नहीं। ये हो गया, ये आपका 3 लोकेशन में होगा, एक ब्रैकेट आप और लगाएंगे, नहीं तो हाँ लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो रन कलेक्ट करके देख लो, COLLECT कलेक्ट वो देखो यहाँ पे कुछ बना, सब है ना लाइन पे। अगर किसी को इश्यू हो तो बता। हाँ हाँ हेमंत जी देखते रहिए, अगर कोई मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है ज्वाइन करने के लिए तो बताइए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो की वैल्यू पेयर में बन गया, ये क्या बना, ये हुआ की हमारा, एप्पल मैंगो ऑरेंज अपने आप में की बन गया, 24 ये वैल्यू बन गई हमारी, है ना। फिर दूसरा डेटा क्या बना, एप्पल ग्रैप्स बनाना, ये अपने आप में की है और उसके बाद ये वैल्यू रखी गई है ना। ये की वैल्यू पेयर में हमारा यहीं से बनना शुरू हुआ, लेकिन हमें कैसा चाहिए था, हमें थोड़ा उल्टा चाहिए था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 वाले को पहले रखना था ना हमें, और यहाँ पे 0th पोजीशन पे रखना था, तो हमने ऐसे रख दिया। चलिए ठीक है, अब आइए इसको, अब आगे क्या करना है, अब हमें क्या करना था कि जो वैल्यू पार्ट है पहले तो इसको रन करा दें, रन करा के देखें। हाँ अब उलट गया ये, अब ये 24 और उसके बाद 24 की बन गया और एप्पल मैंगो ऑरेंज अपने आप में क्या बन गया, वैल्यू बन गई। तो ये हमें अब स्प्लिट करना है, वैल्यू को स्प्लिट करना है। किस बेसिस पे वैल्यू को स्प्लिट करना है, स्पेस के बेसिस पे। अभी स्प्लिट करना बाकी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्प्लिट वैल्यू को कर सकते हैं, लेकिन जब वो सिर्फ अगर एप्पल रहता तो एप्पल को क्या स्प्लिट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एप्पल को स्प्लिट कर ही नहीं सकते। अगर मतलब फोर्सफुली तो कर ही सकते हैं, एप्पल को अगर पी के बेसिस पे स्प्लिट करना है तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे अभी स्प्लिट करना है वैल्यू को, और वो भी स्पेस के बेसिस पे, ताकि हमारा एप्पल मैंगो ये सब अलग अलग हो सके, ठीक है। तो वैल आरडीडी 3 या की वैल्यू पेयर जो भी आप जो भी वेरिएबल लेना चाहें ले सकते हैं, dd2 डॉट वैल्यूज, ठीक है। स्पेस कंट्रोल स्पेस दबा देने से वो आ जाता है। हमें क्या करना है, एक्स डॉट स्प्लिट किस बेसिस पे करना है, स्पेस के बेसिस पे, और फिर RDD3 डॉट कलेक्ट करके देख लेंगे हम लोग क्या रिजल्ट आए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब इशू क्या आ रहा है हमारे पास कि ये 24 और उसके बाद फिर ये एरे में एप्पल मैंगो ऑरेंज आ जा रहा है।
तो ये एरे को तोड़ना होगा, है ना। तो एरे को तोड़ने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे फ्लैट कर दीजिएगा तो टूट जाएगा। अब देखते हैं क्या आया होगा, जैसा हमें चाहिए था वैसा आया, क्या होगा। अच्छा फ्लैट क्यों लगाया, क्योंकि वो एरे में दे रहा था रिजल्ट हमें, वो एरे। हाँ अब देखो, अब ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया हमारे पास, 24 की बन गया, उसके बाद एप्पल, फिर 24 मैंगो, फिर 24 ऑरेंज, 8 एप्पल, 8 ग्रेप्स, बढ़िया आ गया रिजल्ट हमारा। अगर हम फ्लैट नहीं लगाते तो क्या था, ये जो 24 है वो एक जगह रहता, और एप्पल मैंगो ऑरेंज जो उसका ये वो एक एरे में डाल के दे रहा था हमें, तो उसको तोड़ने के लिए हमने फ्लैट लगाया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा की, हमारा क्या हो गया, ये की वैल्यू पेयर में बन गया। अब की हमारा 24 है और एप्पल हमारा वैल्यू है, तो हमें लेकिन इसको हाँ बोलो। जैसे सर यहाँ पे हमारा डाटा यहाँ पे एरे में आता है, तो एरे में तो ब्रेक करने के लिए तो फ्लैट मैप का यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, जहां भी एरे के अंदर एरे आ जाए ना, तो वहां पे तोड़ने के लिए हमें फ्लैट लगाना पड़ेगा। अभी अगर फ्लैट हटा के अगर हम देखें तो देखो एरे के अंदर एरे आ रहा है, तो बड़ी वो कॉम्प्लेक्स डेटा बना दे रहा है। और यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पे मैप है ना, ये देखो है ना, एक एरे तो पेरेंट एरे एरे है ही हमारे पास, उसके बाद उसके अंदर फिर एरे के अंदर ये मैंगो है, ऑरेंज लिख रहा है। यार मैं अब इसका क्या करूं, है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो ये फ्लैट लगा दिया, फ्लैट मतलब तोड़ देना। तो ये अब हमारे एरे के अंदर कोई एरे वेरे नहीं है, बड़ा साफ सुथरा डेटा है हमारा। 24 एप्पल इस तरह से बन गया। अब हमें बस इतना ही करना है कि 24 जहां पे है वहां पे एप्पल आ जाए, जहां पे एप्पल है वहां पे 24 चला जाए, बस उलट जाए, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो अब हमें इसको उलटने के लिए, यानी कि ये जो डेटा है ये कंप्लीट जो सेट है, ये की वैल्यू पेयर का सेट है ना, की 24 है, एप्पल आपका वैल्यू है। अब इसको उलटना है, यानी कि इसको आप एक्स वेरिएबल पे लेंगे, यानी कि अब मैं यहाँ पे की वेरिएबल लेता हूं मैं, dd3 डॉट मैप, अब मैप x। अब x जब हमने किया तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं सिर्फ मैं x बोलूंगा तो क्या बोलेंगे आप, x मतलब कि पहला एलिमेंट जो की वैल्यू पेयर में है, यानी पहला एलिमेंट कौन है, 24 कॉमा एप्पल, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। 24 कॉमा मैंगो, ये अपने आप में एक एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट पे चला जाए, और जो सेकंड पार्ट है वो मतलब स्वैप हो जाए बस। तो मैं उसको स्वैप करने के लिए उसका पहला कॉलम यानी कि ये कॉमा, हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल एक्स बोलेंगे। तो एक आपको, हाँ एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं पहले बोलो अभी बोलो। जैसे डाटा, जैसे उसमें डाटा लिखा हुआ है 400 और वैल्यू वगैरह की वैल्यू है, तो चलिए फिर x डॉट स्पेस 1.1 ये कहना चाह रहे हो। हाँ तो तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारा ये सोचना है कि पूरा का पूरा रो x कहला रहा है, इज इट राइट, तुम ऐसा सोच रहे हो। नहीं, ये एरे है और एरे का पहला रो ये है, सिर्फ इतना है, ये दूसरा रो है। हाँ तो x ये टोटल ये x कहलाएगा, जितना मैंने सेलेक्ट किया वो x कहलाएगा। ठीक है, तो x अब उतने को तुमने x कहा, तो 24 को क्या कहोगे, x डॉट स्पेस 1, हाँ स्पेस नहीं अंडरस्कोर कहते हैं उसको, अंडरस्कोर 1, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात, वही एकदम सही। और फिर दूसरे वाले को क्या बोलोगे, x डॉट अंडरस्कोर 2, और फिर दोनों को की वैल्यू पेयर में की वैल्यू पेयर तो है, मतलब एक साथ क्लब करना भी होगा, तो ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया, तो जैसा डेटा था फिर वैसा ही आपका यहाँ पे दिखेगा, यानी जो अभी दिख रहा है वैसा ही दिखेगा की वैल्यू में भी, क्योंकि मैंने उसका जो पोजीशन है वो भी चेंज किया नहीं है ना, की वैल्यू। अब इसको रन करा के देखो, देखो जैसा था वैसे ही दिख रहा है ना, कोई चेंजेस नहीं आया।
क्योंकि हमने 1 को 1 पे ही रखा और 2 को 2 पे रख दिया है, तो कोई चेंजेस किया ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। लेकिन जो लिखा है वैसा आउटपुट दिख रहा है। अब इसको उलट दो, बस यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे कर दो 1, और तब देखो है ना, उलट गया ना, देखो आउटपुट में एप्पल आ गया ना पहले, है ना। अब चलो, अब बस एप्पल आ गया, ये 24 आ गया, अब तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रिजल्ट ले लो बस। रिजल्ट किस पे लोगे, की वैल से ले लो, की वैल डॉट रिड्यूस बाई की, नहीं बाई की लेते हैं ना, बाई वैल्यू बाई की, है ना, ठीक। हाँ अब यहाँ पे जो आपका q प्लस वाई हो गया और इम्प्लाइज ये, फिर आपका यहाँ पे x प्लस वाई कर दिया आपने, बस रिजल्ट हो गया। आप रन करा के देख लो। हाँ क्या कह रहा, वो x को वाई, हाँ अच्छा सही सही, हाँ ठीक है। गुआवा 12, ऑरेंज 24, एप्पल सब कैलकुलेट करके दे दिया है ना। ये कितना कैलकुलेट कर दिया यार, ये मैंगो कुछ ज्यादा कैलकुलेट नहीं हो गया। ये पता है क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग उसको हाँ कॉन्केटनेट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भाई उसको 2 int कर देना और तब सॉल्व कर देना, 2 int। अब देखो यहाँ सॉल्व, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो भी पा रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी देखना होगा। जीरोथ लोकेशन का तुमने ले लिया यहाँ पे, जीरोथ लोकेशन क्या था, लास्ट लोकेशन पे था ना ये वाला, ये पार्ट 2 int, यहाँ पे होगा भी नहीं कन्वर्ट, देखता हूँ, फिर वो मैप लगा के करना पड़ेगा। हाँ हो गया, ये बन गया है ना। वहां पे 2 int कर दिया ना, तो इंटीजर वैल्यू ले लिया, वो इंटीजर ले लिया तो फिर सबको ऐड कर दिया, ठीक है। डेटा क्या था, डेटा देख लो एक बार, डेटा तो यही था ना, कहाँ गया, वही वाला डेटा अपलोड किया था ना मैंने, ये देखो 24 8, तो मैंगो कितनी बार आया, 24 है, और कहाँ पे मैंगो है, 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 36 ना। अरे भाई कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये 24 वाला है ना मैंगो, और फिर यहाँ पे हाँ ये फिर थर्ड में मैंगो है, तो 24 मैंगो और प्लस 12 मैंगो कितना होगा, हाँ तो आया मैंगो 36। देखो यहाँ पे मैंगो 36 आ गया, आ गया ना। हाँ चलो, ध्यान देना है। और कम्युनिटी एडिशन है, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, उसमें कम्युनिटी एडिशन में लॉगिन करो, रजिस्टर करो और प्रोग्राम लिखना शुरू करो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। पहले बहुत स्ट्रगल था प्रोग्राम लिखने के लिए। क्लाउडेरा का VM इंस्टॉल करो, इमेज इंस्टॉल, पहले तो ओरेकल का VM इंस्टॉल करो, फिर क्लाउडेरा का इमेज इंस्टॉल करो, फिर उसको कनेक्ट करो। तो बहुत सारा स्पेस लेता था, बहुत सारा टाइम लेता था कॉन्फ़िगर करने में, और कभी खुलता था कभी नहीं खुलता था, बहुत दिक्कत थी। अब तो कितना अच्छा क्लाउडेरा, इसके डेटाब्रिक्स ने बहुत आसान कर दिया है। ब्राउजर पे ही स्पार्क की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यार। मतलब आप देखो, अगर आप कॉर्पोरेट में देखो AWS और एज्योर पे कंपनी कितना खर्चा करती हैं, आपको फ्री में अवेलेबल है डेटाब्रिक्स का। कम्युनिटी मस्ट रिमेंबर कि कम्युनिटी एडिशन पे ही लॉगिन करना, वो फ्री वाले प्रोग्राम पे मत जाना, वरना वो 15 डेज का ट्रायल पीरियड देंगे तुम्हें, और उसके पहले भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा तुम्हें। उसके नीचे एकदम छोटे से लाइन में कम्युनिटी एडिशन लिखा रहता है, उसको ध्यान से, अगर नहीं हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा, और उस पर रजिस्टर करके लॉगिन करके भाई प्रोग्राम लिखो, है ना। प्रोग्राम लिखोगे क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है।